पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर कहीं पर भी आप घूम लें, आपको मंदिर के अंदर पाषाण के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पारद के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर स्फटिक के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर लकड़ी के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर आपको पुखराज के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पीतल का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर चांदी का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर सोने का शिवलिंग मिलेगा। पर भारत की भूमि पर एक मंदिर, पूरी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है, कांचीपुरम का, तमिलनाडु का, एकांबरेश्वर महादेव का, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग मिलता है। पूरी दुनिया में एक मंदिर ऐसा है। बोले कांबरेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है, एकांबरेश्वर महादेव, मिट्टी का शिवलिंग। वहां पाषाण का या पत्थर का शिवलिंग नहीं है, वहां पर सोना चांदी हीरा पन्ना का शिवलिंग नहीं है, वहां पर पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव मिट्टी का। और कब का है वो मिट्टी का शिवलिंग? बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो पूजन करने का जब समय आता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। बोलो री जी सही है कि गलत है? जब हम पूजन करने का समय होता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। कारण क्या होता है? किस कारण से उसमें दरार आ जाती है? उसमें आपने 3 चीजें नहीं मिलाई। मिट्टी तो आप लाए हो और उसमें 3 चीजें नहीं मिला पाए। एक, पहले नंबर पर है माखन या गाय का घी या दूध, इसमें से एक चीज जरूर मिला मिट्टी में। दूसरी भस्म, थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है, भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है आपने? यहां क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते हैं, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौटा करा, वो सूख गया, उसको उठाया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख, और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवादिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी, मेरा देवादिदेव महादेव उसको अच्छा कर दे। गर्भस्थ तकलीफ, तेरी कृपा बिना ले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो
गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे रहे हैं। और भी अच्छे से समझो, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन हो। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो? ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर फेरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं, उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मां पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करना। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना, तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भरकर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता है। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा